दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मैथ्स का एक टॉपिक जिसे त्रिकोणमिति बोलते हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमने आपको बेसिक बताया था। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब दोस्तों ये होता है, त्रि का मतलब होता है त्रि यानी तीन। कोण मतलब दोस्तों होता है कोण, जो आप पढ़ते हैं, एंगल जिन्हें बोलते हैं कोण, वही कोण हो जाएंगे। और मिति का मतलब होता है दोस्तों आकार। मिति यानी आकार, यानी तीन कोण का आकार। तीन कोण का आकार किसमें होगा? ट्रायंगल है, इसमें देखिए तीन कोण बन रहे हैं। एक ये बन रहा है कोण, एक ये कोण बन रहा है और तीसरा ये कोण बन रहा है। यानी त्रि का मतलब तीन, एक दो तीन, कोण यानी कोण और आकार तीनों का, तो उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक्चुअल में तीन कोणों का एक आकृति है, उसकी माप है, उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों ये एंगल एक है, इसमें ये लाइन जो होती है जिसको हम सीधी लाइन बोलेंगे, जिसे हम लंब बोलते हैं, और दूसरी लाइन ये होती है इसे हम बेस बोलते हैं, जो पड़ी हुई होती है इसे बेस बोलते हैं। और लंब और बेस को जो लाइन जोड़ती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो इसको लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी लिख लें। और ये आप इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको आधार को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं बेस। और लंब और आधार दोनों लाइन को जो जोड़ती है उसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में दोस्तों हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसको मैंने यस लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, ये तीन जो लाइन है तीनों का आपस में रिलेशन है, आपस में संबंध है। जैसे इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। कहने का मीन्स अगर इस लाइन को लें तो इसका इसके साथ भी संबंध है एक, और एक संबंध इसका इसके साथ है। दो इसके हो गए। फिर ठीक इसी प्रकार से इसका इसके साथ भी एक संबंध है और इसका इसके साथ, दो इसके हो गए। इसी प्रकार इसके भी दो संबंध, एक इसके साथ है और दूसरा इसके साथ। तो कहने का मीन्स हर एक लाइन के दो रिलेशन हैं। इस तरीके से इनके हर एक का दो यानी तीन का दो यानी 6 संबंध इनके बनते हैं। लंब और इसका कर्ण का हम रिलेशन आपको बताएं। लंब और कर्ण का क्या रिलेशन होता है? जैसे हम लिखें लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में लिखें P/H। इसको दोस्तों कहते हैं साइन। एक नाम इसको दिया गया है साइन। अब इन दोनों के बीच का एक कोण ले लें। जैसे मान लो ये, इस कोण को हम ले लें, ये कोण थीटा, इन दोनों का कोण ले लें तो उसको हम थीटा बोल देंगे, कोई भी कोण। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा। अब इसी का अपोजिट अगर कर ले, इसी का उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब। मैंने कहा था हर एक लाइन का दो रिलेशन, इसका इसके साथ हुआ तो इसका भी इसके साथ होगा। तो लंब बटे कर्ण, तो यच और इधर ये P अपोजिट होगा, इसको एक बोलते हैं दोस्तों, इसको कोसेक थीटा कहते हैं, इसका अपोजिट रहता है। अब दोस्तों इसका हो गया। अब इसको इसके साथ ले लें, यानी आधार बटे कर्ण। आधार को दोस्तों कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। को एच लिख लिया। तो इसको दोस्तों बोलते हैं कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा कहते हैं। इसका उल्टा अगर कर दें तो कर्ण, और नीचे आ जाएगा आपका आधार। कर्ण को दोस्तों यश लिख लेते हैं और आधार को बी लिख लेते हैं। तो इसका उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा होता है। अब दोस्तों ये हो गया। अब हम केवल इन दोनों का कर्ण की नहीं बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे। जैसे लंब बटे आधार, लंब को हम दोस्तों P लिखते हैं और इसको B लिखते हैं। ये दोस्तों हो जाता है एक tan थीटा, ये आपका आ जाता है tan। अब tan इसको अगर पलट दें, आधार
आधार को दोस्तों बी लिखेंगे और इसको लंब को पी। ये दोस्तों उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। अब आप देख रहे होंगे जैसे लंब बट्टे थर्ड लिखा यानी पी अपॉन एच, तो इसका साइन हो गया और इस कर्ण अपॉन लंब लिखा, इसका कोसे हो गया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम दोस्तों एक नया फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। ये एक फार्मूला हो गया। अब दोस्तों इसी का अगर उल्टा करें तो कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो साइन थीटा होगा। इसी तरीके से इसमें दोस्तों कॉस थीटा जो होता है वो सेक का होता है रेसिप्रोकल, जो सेक का होता है। अब सेक का अपोजिट होता है, अब सेक जो होगा वो कॉस का अपोजिट होगा। सेक जो होगा 1/cos थीटा। अगर इन दोनों का अगर दोस्तों मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों का जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1 आएगा। इसी प्रकार से ठीक इसमें भी दोस्तों वही बात होगी। इसमें हम टेन थीटा जो होगा हमारा वो कॉट थीटा के अपोजिट होगा, कॉट थीटा के अपोजिट होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब कॉट थीटा जो हमारा होगा दोस्तों वो भी अपोजिट होगा, किसके? टेन थीटा के अपोजिट होगा। अगर दोस्तों इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो दोस्तों ये 1 आता है। ये दोस्तों आपने फार्मूले पढ़े होंगे, ये फार्मूले एक्चुअल में यहीं से निकल के आते हैं। ये फार्मूले दोस्तों यहीं से निकल के आते हैं। इन फार्मूलों के माध्यम से दोस्तों एंगल हमारा दिया जाए, एंगल में कोई भी वैल्यू दी जाए हम निकाल सकते हैं। दो एंगल दिए जाए, तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले लगाएंगे साइन थीटा का, कोसेक थीटा का, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, और इनके रेसिप्रोकल का ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है दोस्तों। कॉस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा होता है, और फिर ये सेक थीटा जो होता है 1/कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से टेन थीटा 1/कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा 1/टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाता है। ये दोस्तों फार्मूले कुछ इस तरीके से होते हैं। एक इसमें एक रिलेशन और इम्पॉर्टेंट होता है, उस दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस लंब जो है और उसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण जो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मीन्स जो होता है एच कर्ण लिखेंगे, हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है। अगर आपसे एच पूछा जाए तो एच निकाल जाए तो इसके ऊपर रूट कर देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक रिलेशन रहता है, इस रिलेशन को भी याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये फार्मूले से इस रिलेशन को याद रखेंगे। इस रिलेशन से आपसे अगर एच पूछा जाए तो इन दोनों की वैल्यू दी जाएगी, ये निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए तो इन दोनों की वैल्यू दी जाएगी। अगर बी पूछा जाएगा तो पी और एच की वैल्यू दी जाएगी दोस्तों। तो आप इस तरीके से ये आप निकाल लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो त्रिकोणमिति पे आगे हम आपको बताएंगे और भी बहुत आसान तरीके से सारे फार्मूले किस तरीके से बनते हैं, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जानकर। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।